बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिदायत अली ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है सैलाब की वजह से। जैसे KPK सिंध के अंदर और पंजाब के कुछ इलाकों के अंदर जिस कदर जानी नुकसान इंसानों का हुआ है, मवेशी और उनके घर तबाह हुए हैं, क्या इस चीज़ का हुकूमत को नहीं पता था? आज से तकरीबन 3-3.5 माह पहले अप्रैल में जब मुल्क के अंदर रजीम चेंज हो रहा था, उस वक़्त जो एशिया का एक जिसे महकमा आप कह सकते हैं सेहत उसका मौसमियात का, उसने ये अलर्ट जारी किया था कि इस वक्त मामूल से बारिशें ज़्यादा होगी और सैलाब आ सकते हैं। अब चीन देख लें, इंडिया देख लें, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा डैम बना के पानी को स्टोर कर लेते हैं, पानी को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हमारे 50 सालों में कोई डैम नहीं बना। इमरान खान ने जो शुरू किए थे वो उन पे भी काम रोक दिया गया था। तो इस वजह से सिंध के अंदर तो आपको पता है कि डाकुओं चोरों की हुकूमत है, 30 साल से वो इसके ऊपर काबिज हैं और लोगों के बजाय बचाने के, लोगों को अपनी फसलों को बचाने के लिए पानी का रुख जो है फसलों से गांव की तरफ मोड़ा जा रहा है। क्या शर्जील मेमन की वो वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक शहरी ने उसको बिना उनका जो बताया कि किस तरह उन्होंने अपने केलों की फसल बचाने के लिए पानी जो है गांव की तरफ छोड़ दिया है। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि इंसानी जानों से ज़्यादा इनको अच्छी जो अपनी फसल है, पैसे बाहर से जो इमदाद आती है उनको लूट के वो खा चुके हैं और उनके लिए तरकीबें बनाते हैं कि किस तरह हमने उस चीज़ को लूटना है जो बाहर से फंड आता है। और वज़ीर आला साहब जो मुराद अली शाह साहब बताते हैं कि वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लगाएं ताकि बाहर से इमदाद आए। आज से 4 माह पहले जब इंटरनेशनल मीडिया ने ये बताया था कि इस वक्त मामूल से ज़्यादा बारिश होंगी, उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त रजीम चेंज हो रहा था। इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए सब चोर इकट्ठे हुए थे और ताकतवर हल्के इनकी हेल्प कर रहे थे। उस वक्त पंजाब में लोगों के घरों पर छापे मार के उनको पकड़ा जा रहा था कि किसी तरह ये निकले ना, हमारी जो चोरी है वो पकड़ी ना जाए। अपने केस ख़त्म करने के लिए उस वक्त ये लगे थे। इनको मुल्क की कौन सी फ़िक्र है? इनको पता है कि अगर यहाँ पे सैलाब आ गया या यहाँ पे कोई इस तरह का तूफ़ान आ गया तो यहाँ से ये अपने बिस्तरे, पैसे तो उन्होंने पहले भेज दिए होते हैं, फिर इन्होंने अपने बिस्तर उठाना है और बाहर निकल जाना है। मरना तो यहाँ पे अवाम ने है। इन लोगों को ज़रा सी शर्म, इनको ज़रा सी हया नहीं है और इनको शर्म भी नहीं आती कि अवाम के सामने अवाम अब इनको जूते मार रही है। अवाम के अंदर शऊर आ गया है। नवाज शरीफ साहब अब बाहर से जी तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। वो अब अदलिया पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने आपके साथ जो लफाफी सहाफ़ी उन्होंने मिलाना शुरू कर दिया और पैसे लगा रहा है। मीडिया पे कुछ चैनल हैं उनको पैसे देना शुरू कर दिए कि मुझे इंसाफ दो। तो भाई किस चीज़ का आपको इंसाफ दें? आपने पैसे यहाँ से चोरी करके बाहर जो फ्लैट लिए हैं उसके आप तक मनी ट्रेल आपने जमा नहीं करवाई कि कहाँ से आपसे पैसा आपने कहाँ से लिया है, कहाँ पे लगाया है। क्या आपको जब कोई पूछता है तो आप उसको कि जी मेरे साथ ये ज़्यादती कर रहे हैं? यहाँ से वाकई आप भगोड़ा बन के गए हैं, आपने यहाँ से अपने प्लेट से कम किए, वहाँ बाहर जाके आप ठीक हो गए। और आप जब तक सियासी हालात ठीक नहीं होते आप बीमार हैं। जब वैसे आप विज़िट कर रहे हैं, फैक्ट्रियों विलों के विज़िट कर रहे हैं, सियासी जो है वहाँ पे मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन मुल्क आने के लिए आप जो है बीमार हैं। और जिस अदालत से आपने 50 रुपये के फार्म पे आपने यहाँ से ज़मानत दी थी उस पे आपको इंसाफ दें। आए ना, आप मुल्क के अंदर आएँ, आपके अदालतों का सामना करें, आप यहाँ पे अपने जो है केसेस का सामना करें और अपने आपको जो इंसाफ जैसे आपने लेना है अपने बेगुनाह साबित करें। वो आपके पास बस आपको जी आते ही आपको ना आपके लिए रास्ता हमवार कर दिया जाए। मुल्क के अंदर क्या चल रहा है? लोग सैलाब से और पानी से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं और आप लोगों को जी इलेक्शन किस तरह जीतना है उसके बारे में पड़ी हुई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।